दोस्तों, जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं, धीरे 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 हमारी आत्मबोध की जो यात्रा है वो हमारे और नज़दीकी होती रहती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम 3 स्थितियों में आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति है आनापानसति, जब हम अपनी सांसों के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं। दूसरी स्थिति है कायोरुपसना, जिसमें आप शरीर में एनर्जी मूवमेंट्स महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ध्यान करते समय आप ऐसे लग रहा है कि आप झूम रहे हो अंदर से, या शरीर में बहुत गर्मी आ रही है या बहुत ठंडक महसूस हो रही है। आपको शारीरिक स्तर पर अपने एथेरिक बॉडी में ये एनर्जी मूवमेंट्स महसूस होने लगता है। उस स्थिति को कायोरुपसना स्थिति कहते हैं। और तीसरी स्थिति कहते हैं, जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, उसमें विपस्सना स्थिति कहते हैं, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी तीसरी आंख खुल गई। बट तीसरी आंख ऐसे नहीं है कि आपको सारा इमेज दिखने लग जाता है। तीसरी आंख के अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत गहराई से किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपको बहुत गहराई से कुछ सुनने को शुरू हो जाता है। आपको बहुत गहराई से समहाउ किसी भी तरह, जब आप अपनी आंखें खोलते हो ध्यान होने के बाद, आप वो परमानंद महसूस करते हो। आप महसूस करते हो कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आया है, मैं सृष्टि को और बेहतर जान पा रही हूँ, मेरे जीवन का भी कुछ लक्ष्य है। ये इस स्थिति को विपस्सना स्थिति कहते हैं। तो जब हम ध्यान धीरे 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 हमारी साधना बढ़ती रहती है, हम इन सारी स्थितियों में आगे प्रवेश करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके अपने ध्यान में आपकी तीसरी आंख की अनुभव नहीं आ रही, आप प्लीज़ चिंता ना करें, बिकॉज तीसरी आंख के अनुभव हर एक इंसान के शरीर, मन और बुद्धि के लेवल पर अलग अलग अनुभव रहते हैं। तो जब आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल 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 सही हो रहा है। जैसे जैसे हम ध्यान की साधना को और बढ़ाने लगते हैं, हम धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर हम समझते हैं कि हमें और ज्ञान प्राप्त करना है। यानी कि ध्यान योग से हम धीरे धीरे ज्ञान योग की तरफ जा रहे हैं। ज्ञान योग में हम समझते हैं कि हमें स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य दोनों को अपना अपना महत्व देते हुए अपने जीवन में उसका पालन करना है। स्वाध्याय यानी कि सही पुस्तकों को पढ़ना, और सज्जन सांगत्य ऐसे सत्य को खोजने वाले लोगों का संग रखना। आत्मबोध की किस स्थिति में आप हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये देखिए, 2 चीज़ों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा आप कितना आत्मबोध आपको प्राप्त हुआ है। पहले, आप अपने जीवन में कितना रिग्रेट करते हैं। आप अपने जीवन में कितनी बारी कहते हैं, अगर वैसे होता अच्छा होता, अगर ऐसे किया तो बेहतर होता। जितने सिचुएशंस में अगर आप बार बार ऐसी चीज़ें कह रहे हैं, तो आप उसको उतने प्रतिशत आप समझ लेते, उतना ही आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। और दूसरा, कितना समय आप अपने जीवन में व्यर्थ गवा रहे हैं। ये 2 कैटेगरीज के माध्यम से आप अपने आप के आत्मबोध की स्थिति को खुद नाप तोल सकते हैं। एक, कि आप अपने जीवन में कितना रिग्रेट करते हैं, कितना पश्चाताप करते हैं, आपके गत के बारे में, आपके पास्ट की घटनाओं के बारे में, आपके फ्यूचर के होने वाले जो इच्छाएं आप प्रकट कर रहे हैं, उसमें कितना आप रिग्रेट यानी कि पश्चाताप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और दूसरा, कि आप कितना समय अपने जीवन में व्यर्थ गवा रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस देख के, या फेसबुक की नोटिफिकेशंस के देख के, या लोगों के स्टेटसेस को देख के। अगर आप सच्ची मायने में, सही मायने में अगर आत्मबोध प्राप्त करने के रास्ते पर हैं, तो आप देखेंगे तो धीरे 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 आपका पश्चाताप करने का जो मन है, और समय को व्यर्थ बिताने वाला मन है, यानी कि मन और बुद्धि दोनों का विकास जितना बढ़ने लगता है, उतना ही ये कैटेगरीज कम होने लगती हैं। ज्यादा पश्चाताप, कम आत्मबोध। ज्यादा व्यर्थ समय बिताना, कम आत्मबोध। कम समय, ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ
प्रोडक्टिवली, क्रिएटिवली इस्तेमाल करना, तो आप आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना जितना हम आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जितना जितना आप अपनी ये आत्मबोध की स्थिति में और आगे बढ़ने लगते हैं, आपके जीवन में एक स्थिति आएगा जिसमें आप जागरूक अवस्था स्थिति में जीना शुरू करते हैं, यानी कि अवेयरनेस। तो मेडिटेशन से एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट से अवेयरनेस। जितना आप अवेयर होने लगते हैं, आप अपने जीवन को, हर एक पल को, हर एक क्षण को पूरी तरह से आनंद में जी रहे हैं। इस जागरूक अवस्था को हम दो भागों में फिर से बता सकते हैं। एक भाग कि आप इस पल में, इस क्षण में पूरी तरह से लीन होकर अपना कार्य, अपना स्वधर्म पूरी तरह से निभा रहे हैं। और दूसरे, जहां आप इस पल में पूरी तरह से लीन हैं, आप इस ज्ञान में भी जी रहे हैं कि अनंत है। अपने अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करते हुए, पूरी तरह से लीन होते हुए, आपके अंदर ये ज्ञान है कि अनंत है। ये काल सिर्फ, ये समय सिर्फ अभी नहीं है। आपके पास अनंत समय है वो सारे अनुभवों को पूरे करने के लिए जो आपकी आत्मा की इच्छा है। लिविंग इन द नाउ एंड लिविंग इन इटर्निटी साइमल्टेनियसली, ये जागरूक अवस्था हमें अपने जीवन में लाना है दोस्तों। जब तक हम रिग्रेट में जी रहे हैं, जब तक हमें लगता है कि खत्म हो रहा है, एक ऐसे लग रहे कि बस हम किसी भाग दौड़ में, इवन आध्यात्मिकता में आजकल हम भागना चाहते हैं उस सत्य के प्रति, क्लासेस को देखते प्रति। जहाँ पर आप हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, आप पूर्ण हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस जागरूक अवस्था स्थिति में जब हम पहुंचना शुरू करते हैं, तभी हम सही मायने में जीवन एक उत्सव का जो स्टेज है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। जीवन सही मायने में एक उत्सव है दोस्तों, जिसमें फिर से दो चीजें हैं। सबसे ज्यादा भरपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से देना और पूर्ण रूप से स्वीकारना। पैशनेट गिविंग एंड पैशनेट रिसीविंग। जब आप एक परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जहाँ पर आप सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ पर आप हर एक पल को पूरी तरह से स्वीकार रहे हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि ये पल भी है और अनंत भी है, उस समय जो आपके माध्यम से जो आप ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, जो आपके समय का सदुपयोग करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसका पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैल रहा है। और आपके माध्यम से जो पूरा सर्वात्मा अनुभव कर रहा है, वो सब भी आपको उतने ही पैशन से आपको वापस दे रहा है। ये है जीवन उत्सव का मेला। तो नवंबर का महीना है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। ये हमारे प्रिय पत्री जी का जन्मोत्सव भी हम इसी महीने में सेलिब्रेट करते हैं। पत्री सर के यही शब्द उनके पूरे जीवन में, उनके पूरे जीवन चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम जीवन एक उत्सव है, इस सत्य को पूरी तरह से जी सकते हैं। हम शरीर भी है, हम मन भी है, हम बुद्धि भी है, हम ये जीवात्मा है जो इस सर्वात्मा के अनुभवों को, इन तीनों को अनुभव करने के लिए आया है। तो इस परम सत्य को कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा को अनुभव करने के लिए जो ये ध्यान का विज्ञान हमें पत्री जी ने, सरल सा ध्यान का विज्ञान जो पत्री जी ने हमें दिया है, आज के दिन पर हम उनको बहुत 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 धन्यवाद करते हैं।